प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आप सबके हमारे चैनल प्रभु भक्ति में स्वागत है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखते समय दिन भर मौन रहने के नियम का भी पालन किया जाता है, इसीलिए इसे मौनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। अपने नाम स्वरूप यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, व्रत पारण की विधि तथा समय, एकादशी का व्रत रखने के नियम तथा किन सावधानियों का रखें ख्याल, कौन से दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं, पूजा विधि तथा महत्व के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को प्रातः 8:16 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को गृहस्थ जीवन वाले लोग यह व्रत रखेंगे। 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले यानी कि सन्यासी तथा संत लोग यह व्रत रखेंगे। आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग। मोक्षदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातः काल 7:10 से लेकर संध्या काल 9:36 तक का है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। रवि योग। मोक्षदा एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातः काल 7:10 से लेकर संध्या काल 9:36 तक का है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शिव योग। ज्योतिषियों की माने तो दशकों बाद मोक्षदा एकादशी पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 11:11 से हो रहा है, जो अगले दिन 23 दिसंबर को प्रातः काल 9:08 तक का रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले गृहस्थ लोग 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत पारण कर लें। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच मोक्षदा एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। पवित्र ग्रंथों के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने से निम्नलिखित आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं, शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती है, स्वयं और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा अश्व बलि अनुष्ठान करने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशी के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर होता है। आइए अब हम जानते हैं कैसे करें एकादशी व्रत की पूजा। व्रत से पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करें, रात्रि में भोजन ना करें। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें।
गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा उपासना करें। प्रभु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी माता के साथ श्री हरि की पूजा करें। धूप दीप और नैवेद्य रोली कुमकुम भगवान को अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु जी का पीले पुष्प, पीले फल, धूप दीप आदि चीजों से पूजन करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा भी जरूर पढ़ें। आरती करके पूजा संपन्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि के समय भी पूजा करें और जागरण भी करें। ब्रह्मचार्य रहकर एकादशी का व्रत रखें। आइए अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत में किन सावधानियों का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल ग्रहण करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली भी खाने से बचें। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक पदार्थों को ग्रहण ना करें। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण ना करें, इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा या किसी की निंदा नहीं करें। वाद विवाद से दूर रहें। ब्रह्मचार्य का पालन करें। महिलाओं का अपमान किसी भी दिन नहीं करें, अन्यथा जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण की विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करना चाहिए। द्वादशी में पारण ना करना अपराध के समान माना जाता है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातः काल है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पूजन के बाद गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। व्रत खोलते समय लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रभु भक्ति को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।